जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और इसमें साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुका हूं भारत के साथियों सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं बच्चों, सभी एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुका हूं आपके सामने साथियों, वो भी लूसेंट का निचोड़। यहाँ से साथियों अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 100% प्रश्न बच्चों यहाँ से टैली करेगा, मैच करेगा बच्चों, यहीं से लड़ेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर क्लास करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चों, तो जीके का प्रश्न जो देखिएगा आप 100% यहीं से मिलेगा आपको। केवल रेगुलर आप क्लास कीजिए। अगर साथियों हमारा सेशन अच्छा लगेगा, क्लास अच्छा लगेगा, तो एक बार सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जीके जीएसवाई मिथिलेश सर, और हमारा जो प्लेलिस्ट आएगा बच्चों उसे कर लीजिएगा। आपको इतना एहसास दिलाते हैं बच्चों कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। क्योंकि मैं हर प्रश्नों पे बच्चों, हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे चर्चा करता हूँ ताकि बच्चों को कोई भी डाउट ना रहे। ऐसा लगे कि आप फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो क्लास को जो भी बच्चे कीजिएगा वो पूरा कीजिएगा। क्लास में साथियों अंत तक बने रहिएगा ताकि जितने प्रश्न बताएं वो सारे प्रश्न साथियों आपको क्लास से याद हो जाए। और उसके बाद क्लास करने के बाद बच्चों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा कोई भी बच्चे। और चैनल को साथियों जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आप हमारे साथ रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली का बच्चों आपको सुबह का 9 बजे क्लास मिलता है, आपको डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। 10-15 मिनट बच्चों इधर उधर हो सकता है, आधा घंटा आप वेट कीजिएगा, आपको क्लास आ जाएगा। केवल ऑल पे सेट कीजिएगा नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, वहाँ पे साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलते हैं इस सेशन के बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न आपको देखना है बच्चों, इंग्लिश का टाइप नहीं हो पाया होगा, देखिएगा। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि लौह युग इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के में मुख्य रूप से खाली स्थान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किस चीज़ की जगह बच्चों लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? पीतल, पत्थर, लकड़ी या कांसा। देखिएगा लौह युग, इसके पहले क्लास में भी बच्चों हमने लौह युग पे चर्चा किया था कि लौह युग का जो समय था साथियों वो कब से कब तक था। क्या है आपने बताया? आपने बताया था बच्चों? नहीं बताया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लौह युग का जो समय था बच्चों वो था 1500 बीसी से लेकर के, कितना? 1500 बच्चों बीसी से लेकर के 200 बीसी के बीच था। 200 बीसी के बीच, बीसी मतलब ईसा पूर्व बच्चों। 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक लौह युग का समय था। लौह युग को बच्चों 3 वर्गों में बांटा गया था। 3 वर्गों में क्या किया गया था? बांटा गया था। पहला था प्रारंभिक लौह युग, दूसरा था बच्चों मध्य लौह युग, और तीसरा था उत्तर लौह युग, ठीक है। अब प्रारंभिक लौह युग बच्चों, ये था प्रारंभिक लौह युग। अब देखिएगा लौह युग तो नहीं लिखेंगे लेकिन इतना बताएंगे बच्चों कि यह कब से कब तक रहा। फिर आया मध्य लौह युग, मिडिल लौह युग, और एक बच्चों उत्तर लौह युग। तो ये सब बच्चों उत्तर लौह युग, ये कब से कब तक चला सब? तो बच्चों प्रारंभिक लौह युग जो था 1500 बीसी से तो स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो 1000 बीसी तक चला था। 1000 बच्चों बीसी तक चला। फिर मध्य लौह युग आया जो 1000 बीसी से लेकर के मेरे भाई 600 बीसी तक चला। और उसके बाद उत्तर लौह युग 600 बीसी से लेकर के 200 बीसी तक
चला बच्चों। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चला था वो प्रारंभिक लौह युग चला, और मध्य लौह युग 400 वर्ष चला, और उत्तर लौह युग भी बच्चों 400 वर्ष चला। ठीक है, अब देखिए, जब ये लौह युग आया बच्चों, लौह युग नाम किस लिए दिया गया? इस समय बच्चों जो कांसा का हथियार था ना, हथियार को मुख्य रूप से बच्चों लोहा का हथियार बना लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न कहता है दोस्त, दीवाने एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? बताइएगा। दीवाने एक कोही के रूप में विख्यात जो कृषि विभाग था वो किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बच्चों पहले आंसर की ओर चलते हैं कि दीवाने एक कोही के रूप में विख्यात जो था कृषि विभाग, यह बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन बच्चों तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ से बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक को फिरोज तुगलक, देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो था बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक और ये दो फिरोज तुगलक जो था, ये दोनों तुगलक वंश का था, तुगलक वंश का था। तो क्या बच्चों यहाँ पता आपका हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का था? तुगलक वंश का। फिरोज तुगलक किस वंश का था? तो ये बच्चों ये भी तुगलक वंश का ही था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बच्चों कुछ और जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ने बच्चों 5 योजनाएं चलाई थी। कितने योजनाएं बच्चों? 5 योजनाएं लाई थी। लेकिन इसका 5 योजना जो था बच्चों वो असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। इसका एक भी योजना सफल नहीं हुआ था। इसीलिए इसे बच्चों असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बच्चों, इसको असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। असफलताओं का बच्चों क्या कहा जाता है? का बादशाह कहा जाता है। बादशाह कहा जाता है। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो गया है बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु। रक्त पिपासु कहा जाता है। क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है? इसे पागल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों, दे दिया जाएगा कि असफलताओं का बादशाह किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों आप किसको मारिएगा? क्या मारिएगा? तो मेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक को मार देंगे। किसे असफलताओं का बादशाह कहा जाता है? रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। पागल किसे कहा जाता है? पागल शासक किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और बच्चों ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यह दिल्ली सल्तनत में बच्चों सबसे विद्वान था। आपको क्या लगता है ये कि असफलताओं का बादशाह था? इसका योजनाएं भले ही चले या ना चले मेरे भाई, असफल रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत के क्या था बच्चों? सल्तनत के यह विद्वान था। दिल्ली सल्तनत के बच्चों विद्वान था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आते हैं अगले लोगों के पास। अलाउद्दीन खिलजी जी के बारे में जान लेते हैं बच्चों। यह खिलजी वंश का शासक था। कौन सा वंश का शासक था बच्चों? खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का बच्चों शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्लियर है? अगर पूछा जाए बच्चों कि जो खिलजी वंश है इसका संस्थापक कौन था बच्चों? खिलजी वंश का संस्थापक मेरे भाई, संस्थापक आपसे पूछ दिया जाएगा तो कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो था बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी यह संस्थापक था खिलजी वंश का। इसका आंसर कौन सा था बच्चों? कि दीवाने एक काही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। क्या क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा।
ऐसे ऐसे प्रश्न लाएंगे ना बच्चों कि आप अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन लड़ेंगे। एक चपरासी के एग्ज़ाम में बैठोगे ना बच्चों, वहाँ पे क्वेश्चन लड़ेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम में बैठोगे, वहाँ क्वेश्चन लड़ेंगे। रेलवे में लड़ेंगे बच्चों, अदर स्टेट, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम में बैठिएगा वहाँ पे लड़ेंगे। यहाँ से बच्चों बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में टैली करेगा। आप केवल एक बार पढ़ के देखिए, हर एक कंटेंट लेकर के आते हैं बच्चों। हर एक प्रश्न का, हर एक एग्ज़ाम का प्रीवियस सेट्स प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं कि बच्चों को प्रश्न जो है वो साफ दिखे, सेम टू सेम बच्चों कॉपी में छपे, वैसा प्रश्न लेकर के आते हैं। और जो बताते हैं एक्स्ट्रा का ना, उसे कोई मामूली मत समझिएगा, उसे नोट करते चलिएगा। ये आए या ना आए प्रश्न बच्चों, एक्स्ट्रा वाला 100% आएगा, ये बात याद रखिएगा। ऐसे तो ये भी आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा में बताते हैं बच्चों वो 100% वाली है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? कौन सा स्मारक है मेरे दोस्त जो कर्नाटक राज्य में स्थित है? गोल गुंबज, बड़ा इमामबाड़ा, चार मीनार, कुतुब मीनार, बताइएगा। तो गोल गुंबज जो है बच्चों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण की बात अगर बोला जाए बच्चों, निर्माण कि गोल गुंबज जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? आदिल शाह। आदिल शाह के द्वारा बच्चों गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। कुतुब मीनार की चर्चा कर लेते हैं, नीचे से चलेंगे बच्चों, सभी के बारे में जान लेंगे। कुतुब मीनार है कहाँ बच्चों? तो यह दिल्ली में है। आपसे पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार है कहाँ पे, तो ये बच्चों दिल्ली में है। कुतुब मीनार के बच्चों फर्स्ट मंजिल का जो नींव रखी थी, मंजिल का बच्चों का नींव जो है वो किसने रखी थी? क्या यहाँ तक कुछ बच्चों आपको पता है कि नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था बच्चों? कुतुबुद्दीन जो था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुतुब मीनार की जो फर्स्ट मंजिल थी बच्चों, इसका नींव रखी थी। लेकिन निर्माण किसने करवाया था? निर्माण की अगर बात किया जाए बच्चों, निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा बच्चों निर्माण करवाया गया था। तो क्या कुतुब मीनार के बारे में आएगा बच्चों? तो क्या आप बता दीजिएगा, क्या दोस्तों बता दीजिएगा। कुतुब मीनार है कहाँ पे? दिल्ली में है। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। फर्स्ट मंजिल की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। क्या क्लियर है बच्चों? गोल गुंबज बच्चों किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह ने करवाया था। इतना नोट डाउन कीजिएगा। अब चलते हैं बच्चों चार मीनार की ओर। नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। चार मीनार बच्चों ये है कहाँ पे? तो मेरे दोस्त ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में दोस्तों, हैदराबाद में क्या है दोस्त? हैदराबाद में है चार मीनार। इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा बच्चों इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण की अगर चर्चा की जाएगी कि निर्माण किसने करवाया था, तो कुली क्या बच्चों? कुली कुतुब शाह के द्वारा बच्चों, कुतुब शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। कुतुब शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पे है बच्चों? तो यह है लखनऊ में, नवाबों की शहर। नवाबों की शहर में आपका स्वागत है। लखनऊ बच्चों नवाबों का शहर कहा जाता है। इसका निर्माण कराने वाला भी व्यक्ति बच्चों नवाब था। कौन था? नवाब बच्चों आसफू द दौला जो था बच्चों, दौला, इसी ने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें हम बच्चों। इतना आपको एहसास दिलाते हैं दोस्तों कि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये कभी नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न कहता है
कि सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? कौन हुए थे बच्चों, बताइएगा छठा गुरु कौन थे? यहाँ से बच्चों हम हर एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। 20 प्रश्न लाते हैं बच्चों, 4 ऑप्शन होती है, तो 20 चौके 80 प्रश्न ऐसे हो गया। और ऑप्शन में भी बच्चों एक ऑप्शन से 2 प्रश्न 3 प्रश्न बता देते हैं, तो 80 या 240 प्रश्न। बताइएगा कि आपसे कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा यार? एक दिन में हम 240 प्रश्न करा रहे हैं, 2 क्लास लाएंगे बच्चों 500 प्रश्न करा देंगे, आपसे क्या क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा मेरे भाई। देखिए आप, छठे गुरु जो थे सिख के बच्चों, सिख धर्म के जो टोटल गुरु हुए थे, टोटल गुरु ये थे बच्चों 10 गुरु। कितने गुरु थे मेरे भाई? 10 गुरु थे। आपसे छठा गुरु पूछा गया है, तो गुरु हरगोविंद जी जो थे यह सिख धर्म के छठे गुरु थे। कौन थे बच्चों? छठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ऑप्शन तो बहुत सारे आते हैं बच्चों, लेकिन हर ऑप्शन की चर्चा जो कर दें वो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहा है, आपकी कैरियर का परवाह कर रहा है बच्चों। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों, बेहतर आपका जीकेजीएस हो जाएगा, ये आप बस याद रखिएगा। गुरु हरगोविंद द्वारा बच्चों अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। क्या करवाया गया था बच्चों? अकाल तख्त का बच्चों क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था। क्या करवाया था बच्चों? गुरु हरगोविंद ने करवाया था। और ये गुरु गोविंद सिंह जो थे बच्चों, इन्होंने ही सिख जो धर्म था इसको लड़ाकू या योद्धा जाति बनाई थी। क्या बनाई थी बच्चों? लड़ाकू या योद्धा जाति बनाई थी। योद्धा जाति बनाई थी बच्चों। सिख जो था वो लड़ाकू या योद्धा जाति नहीं था, लेकिन हरगोविंद जो छठे गुरु आए थे सिख धर्म का, उन्होंने सिख धर्म को लड़ाकू या योद्धा जाति बनाया। इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया, और ये बच्चों सिखों के छठे गुरु थे। बच्चों आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं बच्चों गुरु अर्जुन देव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या जानता गुरु अर्जुन देव ही आ जाएं? ये बच्चों सिखों के 5वें गुरु थे। कितने गुरु थे दोस्त? 5वें गुरु थे। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। और इसने बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की बच्चों क्या की है? रचना की बच्चों, रचना की। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के कितने गुरु थे? तो बच्चों 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। क्लियर है दोस्तों? अब आगे आता है आपका गुरु रामदास। क्या आते हैं दोस्तों? गुरु रामदास, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, 4th गुरु थे बच्चों, चौथे गुरु थे सिखों के। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? सिखों के चौथे गुरु आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएंगे गुरु रामदास। ठीक है, यही गुरु रामदास जी ने बच्चों रामसर शहर को बसाया था। रामसर जो शहर था बच्चों, रामसर शहर जो था बच्चों उसको बसाया था। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि रामसर शहर को किसने बसाया था? तो बच्चों गुरु रामदास ने बसाया था। और यही रामसर शहर बच्चों आगे चलकर अमृतसर शहर बन गया। क्या बन गया बच्चों? अमृतसर। अमृतसर बच्चों जो कि पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? पंजाब में। रामसर शहर वही आगे चलकर बच्चों अमृतसर नाम से जाना जाता है, और अभी भी जाना जाता है बच्चों। यही अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो क्या बच्चों हम लोगों ने गुरु रामदास के बारे में जान ली, गुरु हरगोविंद के बारे में जान ली, गुरु अर्जुन देव के बारे में जान ली। अब गुरु अंगद देव बच गए हैं, इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। अब ये देखिएगा गुरु अंगद देव बच्चों सिखों के 2nd गुरु थे। केमा गुरु थे बच्चों? दूसरे गुरु थे। इनको बच्चों गुरु अंगद देव को गुरु लिपि का जनक माना जाता है। गुरु लिपि जो था, गुरु लिपि बच्चों, गुरु लिपि का इनको जनक माना जाता था। जनक माना जाता था।
ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों कि गुरु लिपि का जनक किनको माना जाता था, तो गुरु अंगद देव को। इन्होंने बच्चों लंगर प्रथा को अस्थायी किया था। इन्होंने क्या किया था? लंगर प्रथा को बच्चों, लंगर प्रथा को क्या किया था? अस्थायी किया था, अस्थायी किया था दोस्तों। तो क्लियर हो जाएगा। आपसे केवल प्रश्न आया था कि छठे गुरु कौन थे, तो केवल बच्चों आंसर मारना था गुरु हरगोविंद सिंह। लेकिन बच्चों हमने ऑप्शन की ओर चला और यहाँ से कम बच्चों 20 प्रश्न आपको बताएं। तो साथियों ये जो एक्स्ट्रा का प्रश्न बताएं ना, वही एग्ज़ाम में आपको आ जाएंगे। तो केवल आप अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए बच्चों, नोट करते रहिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या बच्चों अगले प्रश्न पे चलें या इसमें और भी जान लें बच्चों? सब तो जान ही लिए बच्चों, इसका संस्थापक भी जान लेते हैं। सिख धर्म का संस्थापक कौन था बच्चों? संस्थापक कौन था बच्चों? तो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक बच्चों देव थे। गुरु नानक देव जो था वो सिख धर्म का बच्चों संस्थापक थे और सिख धर्म के ये फर्स्ट गुरु थे। क्या थे बच्चों? फर्स्ट गुरु थे। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए। अभी तक बच्चे जे भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले। और आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से मेरे भाई सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा मेरे भाई, ताकि आप रिवीजन कर सकेंगे। सभी प्रश्नों का आंसर को लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा बच्चों और फिर PDF से मिला लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? खेल का विषय बच्चों किस सूची के अंतर्गत आता है बताइएगा? संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची? तो यहाँ से बच्चों पहले संविधान में सूचियाँ जान लेते हैं, आंसर भी जान लेते हैं। पहले बच्चों यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन अब इसके बारे में फुल डिटेल जानते हैं बच्चों कि जो भारतीय संविधान था यहाँ पे बच्चों मूल अनुसूची कितने थे? मूल अनुसूची जो था बच्चों, मूल अनुसूची जो था ये था बच्चों 8। फिर बच्चों वर्तमान में कितने अनुसूची हुए? वर्तमान में बच्चों बढ़ करके 12 अनुसूचियाँ हो गई। कितने हो गई बच्चों? 12। आर्टिकल पूछा जाता बच्चों कितने हैं? तो 395 हैं बच्चों। फिर बच्चों आपसे भाग पूछे जाएंगे, भाग कितने हैं? तो 22 हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ अनुसूची पूछी गई है बच्चों, सूची पूछी गई है। तो एक अनुसूची है बच्चों 7वीं अनुसूची, केमी बच्चों 7 में। इसको में किया गया है शक्तियों का विभाजन। इसमें चर्चा है बच्चों शक्तियों का विभाजन का। विभाजन यानी कि बंटवारा, विभाजन यानी कि बच्चों बंटवारा। तो इस शक्तियों की विभाजन को बच्चों 3 वर्गों में बांटा गया, 3 सूचियों में बांटा गया। एक बच्चों संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये 3 विषय में बांटा गया बच्चों। और एक नया बनाया गया अवशिष्ट सूची, यानी कि जो ये तीनों से बच जाए बच्चों तो उसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए जो संघ सूची है इसमें पहले विषय थे बच्चों 97 बच्चों। जिस समय सूची बनी थी, अनुसूचियाँ बनी थी, उस समय इसमें विषय थे 97, लेकिन अब है बच्चों 100। राज्य सूची में विषय थे बच्चों 66, लेकिन घटकर 61 हो गया बच्चों। क्या हो गया? 61 हो गया। लेकिन समवर्ती सूची में बच्चों पहले था 47, लेकिन इसमें से जो 5 विषय हटे वो आकर के इसमें जुट करके बच्चों 52 बन गया। और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बच्चों संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका तो देख लिए थे कि बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में बच्चों राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो किए जाते हैं दोस्तों 31। कितने किए जाते हैं? 31 किए जाते हैं बच्चों। जो 18 किए जाते हैं तमिलनाडु में किए जाते हैं।
तमिलनाडु में राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो 18 किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है मेरे भाई? तो आप सभी बच्चे बताइएगा। अगर बच्चों हम बिहार की बात कर दें कि बिहार में बताइएगा बच्चों कि राज्यसभा में सदस्य को निर्वाचित किए जाते हैं कितने सदस्य को बच्चों? तो यह 16 सदस्य को निर्वाचित किए जाते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न आया है दोस्त कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया बच्चों। यह 86वां संविधान संशोधन बच्चों 2002 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चों जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 86 संविधान संशोधन के द्वारा, और यही संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों 2 आर्टिकल भी जोड़े गए थे। 2 आर्टिकल भी बच्चों क्या किए गए थे? जोड़ा गया था। पहला जोड़ा गया था बच्चों, देखिएगा कौन कौन आर्टिकल जोड़े गए थे। तो पहला जोड़ा गया था 51A, 51 बच्चों, आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया बच्चों। तो इसमें किसकी चर्चा है? 51A तो जोड़ा गया बच्चों, लेकिन इसमें चर्चा क्या है? तो इसमें चर्चा है दोस्तों कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं ना, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, इनको माता पिता का कर्तव्य है कि इनको शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। क्या कराया जाए? शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। और फिर एक दूसरा जोड़ा गया था बच्चों 21A, आर्टिकल 21A। इसमें क्या कहता है कि 6 वर्ष से बच्चों, 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। निःशुल्क बच्चों, कोई भी शुल्क यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को इनको शिक्षा का बच्चों निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल 21A बच्चों यह मूल अधिकार है। क्या है? यह हमारा क्या है दोस्तों? मूल अधिकार है। ये बच्चों हमारा क्या है? मूल अधिकार है। तो क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बच्चों? क्लियर है? अब देखिए, मौलिक कर्तव्य की चर्चा हो रही थी बच्चों। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है बच्चों। इसे भाग 4 क में इसका वर्णन किया गया है। अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहाँ पे है, तो भाग 4A में है, यानी कि क में है बच्चों। और आर्टिकल देखा जाए बच्चों तो 51A में है, 51A। और भाग 4A या क कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको जो जोड़ा गया था बच्चों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों इसे जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था दोस्त? 1976 में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक परियोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोगी के लिए बच्चों पसंद कानून बनाने का अधिकार दिया? कौन से आर्टिकल बच्चों? तो आर्टिकल 343 के 3 जो है बच्चों, यह संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया था। ठीक है, आधिकारिक परियोजनार्थ बच्चों अंग्रेजी के निरंतर उपयोगी के लिए जो संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल बच्चों 343 का 3। बच्चों ऐसे तो संविधान में हमारे 395 आर्टिकल है, लेकिन 3, 4, 2, 1 करके बच्चों टोटल 470 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूरब में बच्चों भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है? भूटान और अफ़गानिस्तान, चीन और नेपाल और भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश।
देखिएगा बच्चों, ये हमारा भारत है। बच्चों ये हमारा भारत है दोस्तों, ये हमारा भारत है। यहाँ पे पड़ जाता है आपका बच्चों बांग्लादेश। क्या पड़ता है बच्चों? बांग्लादेश पड़ता है। और यहीं पे आपको क्या पड़ जाता है दोस्त? म्यांमार पड़ जाता है। ये दो देश जो हैं यहीं पे पड़ते हैं। ये बांग्लादेश जो कि भारत के अंदर तो घुसा हुआ है, त्रिपुरा बच्चों बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आपका म्यांमार पड़ जाता है। ठीक है, तो पूर्व की ओर, पूर्व तो हमारा इधर हुआ, पश्चिम इधर हुआ बच्चों। इधर हमारा पाकिस्तान पड़ता है यहाँ पे बच्चों, और ये जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान बच्चों पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर आ जाता है हमारा जो इधर है वो अफ़गानिस्तान आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्त? अफ़गानिस्तान आ जाता है, जो बच्चों केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये तो पश्चिम में हुए ना। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात किया जाए तो पश्चिम में, म्यांमार और बांग्लादेश की बात किया जाए बच्चों तो ये हमारा पूरब में सीमा साझा करता है। ठीक है, इधर आ जाता है बच्चों आपका नेपाल, यहाँ पे भूटान आ जाता है बच्चों, ऊपर आ जाता है चीन आ जाता है, यहाँ पे तिब्बत आता है। तो तिब्बत तो चीन ही का हिस्सा है ना। तो और तिब्बत बच्चों ये जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ सीमा साझा करता है तिब्बत। और बच्चों जो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में एक रेखा खींची गई है, मैकमोहन रेखा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? भारत के साथ 7 देश जो है वो स्थलीय सीमा साझा करता है। जैसे पाकिस्तान हो गया बच्चों, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन और म्यांमार। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और ये हमारा जो भारत है बच्चों, भारत के नीचे यहाँ पे एक श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है, आंसू के आकार का, जो हमारे साथ जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, और यहीं बगल में बच्चों हमारा म्यांमार, मालदीव भी है, जो हमारे साथ जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चों? तो ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा, म्यांमार हो जाए। म्यांमार और बांग्लादेश जो पूर्व की ओर हमारे देश के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची शिखर है? अंडमान और निकोबार का बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? देखिएगा, देखिएगा बच्चों, यहाँ पे भारत का मैप जो हमसे बनेगा वही ना बनाएंगे मेरे भाई। ये टूटी फूटी भाषा में आप भारत को देख लीजिएगा, टूटी फूटी भाषा में बच्चों देख लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है कि भारत बनाए। इधर आपका पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ता है बच्चों? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बच्चों बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी पड़ता है। यहीं पे बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बच्चों अगर द्वीपों की संख्या पूछ दिया जाए ना कि द्वीप कितने हैं, तो द्वीप हैं बच्चों 572। इधर पड़ता है बच्चों अरब सागर, अरब सागर पड़ता है, सागर। अरब सागर में बच्चों लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप बच्चों अरब सागर में है, लक्षद्वीप। इसमें बच्चों द्वीपों की संख्या पड़ती है 36। तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों मन्नार की खाड़ी है। क्या है? यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। और बच्चों हिंद महासागर, महासागर यहीं पे है। ठीक है, और ये तीनों आकर के बच्चों जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी बच्चों, फिर अरब सागर हो गया और हिंद महासागर, ये तीनों यहाँ पे आकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप कोमेरिन में आकर के मिलती है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। क्या दोस्तों क्लियर है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची शिखर है? सबसे ऊंची शिखर बच्चों अंडमान निकोबार का तो 572 को है ना द्वीप, 572 में सबसे जो ऊंचा है बच्चों वो पड़ता है सैंडल पिक। सैंडल पिक जो है बच्चों वो पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। यह पड़ता है बच्चों उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, उत्तरी अंडमान का ये क्या है? हिस्सा है बच्चों। क्लियर है?
अगले प्रश्न पे चले दोस्त। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आता है दोस्तों, तो प्रश्न कहता है कि बताइएगा सर थोड़ा सा, ये देखिए प्रश्न कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट के अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। पूर्वी तट की अपेक्षा बच्चों पश्चिमी तट पे बारिश ज़्यादा क्यों होती है, ये बताइएगा। तो ये होती है बच्चों, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो है बच्चों, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है बच्चों, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे बच्चों बारिश होती है किसके कारण, तो पश्चिमी घाट में बच्चों दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। पूर्वी घाट में बच्चों और भी ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे आप लोगों का क्या बच्चों क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो बारिश होती है बच्चों जो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ पे बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये क्षेत्र बच्चों जैव विविधता के लिए जानी जाती है और ये क्षेत्र जैव विविधता यहाँ पे पूर्वी तट से बच्चों कम होती है। यहाँ याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर है बच्चों कि डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो यही अंतर हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला आता है प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन राजनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्ककर्ता प्रदान करना है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कलमकारी चित्रकला के लिए बच्चों भारत का कौन सा राज्य जो है वो प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम, गोलकोंडा, काकीनाडा, मुसलीपत्तनम। तो ये बच्चों मुसलीपत्तनम हो जाएगा, मुस्लिमपत्तनम हो जाएगा बच्चों। मधुबनी चित्रकला जो है बच्चों, मधुबनी चित्रकला बच्चों ये कहाँ का है। ठीक है, फिर बताइएगा बच्चों काली घाट चित्रकला है ये कहाँ का है बच्चों। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ली चित्रकला, वर्ली दोस्तों, वर्ली चित्रकला या बच्चों पिगुली चित्रकला ये कहाँ का है। तो बच्चों यह महाराष्ट्र का हो जाएगा, पिगुली चित्रकला या वर्ली चित्रकला जो है यह महाराष्ट्र का हो जाएगा। काली घाट जो है बच्चों यह वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा बच्चों। मधुबनी ये हमारा बिहार का है। क्या है बच्चों, बिहार का है। कितने बच्चे बिहार से हैं आप सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, और बिहार में बच्चों किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये कमेंट कीजिएगा। तो सभी बच्चे, और भारत के किस स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है बच्चों बताइएगा। तो इसका हेड क्वार्टर जो है बच्चों यह बीजिंग में है। कहाँ पे है बच्चों, बीजिंग शहर में पड़ता है। बीजिंग कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि बच्चों ये एशियाई देशों के सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। क्या दे बच्चों, सामाजिक व आर्थिक क्या बच्चों, आर्थिक क्या दे, विकास को मेरे भाई बढ़ावा दे एशियाई देशों में। अगला प्रश्न देखिएगा, डी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे, डी को मेरे भाई लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। अखिल भारतीय शतरंज संघ की बच्चों मुख्यालय पूछा गया है। मैं बच्चों आपसे स्थापना पूछ दूंगा कि स्थापना कब हुआ। स्थापना बच्चों कब हुआ,
तो 1951 में हुआ है बच्चों। कब हुआ? 1951 में बच्चों पंचवर्षीय योजना भी चला। पंचवर्षीय योजना बच्चों कब लागू हुआ? 1951 में हुआ था बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका हेड क्वार्टर जो हो जाता है वो होता है चेन्नई में होता है दोस्त। चेन्नई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वर्तमान में इसके अगर बच्चों अध्यक्ष पूछ दिए जाएं, अध्यक्ष बच्चों वर्तमान में बताइएगा। वर्तमान में मेरे भाई, वर्तमान में अगर जानना है तो नितिन नारंग हो जाएंगे। नितिन नारंग जो है बच्चों, नारंग जो हैं यह अखिल भारतीय शतरंज संघ का वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे, जिसका मुख्यालय है चेन्नई में बच्चों। स्थापना 1951 में हुआ है। अगला प्रश्न आता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है बच्चों? तो द्रविडियन, यानी कि द्रविड़ जो है बच्चों, यह दूसरा सबसे बड़ा परिवार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। द्रविडियन परिवार में बच्चों कौन कौन सी भाषा आती है? कौन कौन सी बच्चों भाषा आती है? कौन कौन सी भाषा आती है मेरे भाई, क्या आप बताइएगा? तो बच्चों तमिल आती है, तमिल आप लोग जानते हैं। तेलुगु, फिर आता है बच्चों मलयालम एवं बच्चों एवं कन्नड़। ये जो भाषाएं हैं वो द्रविडियन बच्चों परिवार के अंतर्गत ये सब भाषाएं आती है। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई सरसों की किस्म मालवीय निधि किसके विकसित है? किसने विकसित की है बच्चों? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसको विकसित की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, और इस सेशन का बच्चों लास्ट प्रश्न है, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्षों से निपटारों के लिए विशेष बचाव वाहन कहाँ चलाए गए हैं? विशेष बचाव वाहन कहाँ चलाए गए हैं बच्चों? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या असम? तो बच्चों जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक बच्चों, केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। फूलों की घाटी बच्चों, फूलों की घाटी कहाँ पे बच्चों? तो यह है उत्तराखंड में, या फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। यहीं पे है बच्चों दून घाटी हो जाएगा। फिर राजाओं की घाटी बच्चों, राजाओं की घाटी उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बच्चों, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? तो ये बच्चों उत्तराखंड बच्चों, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है बच्चों, और ऊपर लद्दाख है। यहीं पे आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, असम में बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में है बच्चों। ठीक है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्त? तो ये असम में है। तो सभी भाई कमेंट बॉक्स में अब कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा आपको लगा। ये कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि ये सेशन आपको कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। यहाँ से बच्चों जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी के लिए, जीके जीएस के बच्चों बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और चैनल से सभी साथियों जुड़ें। सभी बच्चों चैनल से जुड़ जाएंगे। बेहतरीन तैयारी बच्चों जीके जीएस के आप लोगों को करनी है तो आप यहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा और डेली का क्लास कीजिए बच्चों। पीडीएफ के लिए जो है वो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने सगे संबंधियों के पास साथियों शेयर कर दीजिएगा। सेशन जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो डिसलाइक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।